की शुरुआत में हम ये फैमिली को देखते हैं जिसमें मिंग जॉन और उसकी वाइफ सिया जो प्रेग्नेंट थी, वो तीनों काफी खुश थे। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आती है तो उसे फील होता है कि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो वो जब यही बात सबको बताती है तो मिंग जियान को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कह देता है कि तुम मेरे बच्चे को नजर मत लगाओ। मिंग जियान की पहली वाइफ नियान नियान की बेटी थी, लेकिन नियान नियान तो गायब हो गई थी और उसके बाद मिंग जियान ने जिया से दोबारा शादी कर ली। उसे और उसकी मॉम को हमेशा से एक बेटा चाहिए था, इसलिए वो कभी भी जिंग को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। अगले सीन में हम नियान नियान के बड़े भाई एक बिजनेसमैन सिचान को देखते हैं, जिससे कोई फोन करके बताता है कि उसकी बहन की बेटी मिल गई है। जिसके बाद हम सेकंड भाई सिनान को देखते हैं, जो डॉक्टर था और उसे भी बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, लेकिन रास्ते में जाते हुए ट्रैफिक के कारण ड्राइवर गाड़ी रोक देता है तो सिचान उतर कर पैदल चला जाता है। यहाँ हम ये फैमिली को देखते हैं जो जिंग को जंगल में लेकर आते हैं और मिंग जियान उससे पत्थर से मारने वाला था। तभी वहाँ एक मास्टर आ जाते हैं जो जिंग को अपने साथ अपने वर्ल्ड में ले जाना चाहते थे, इसलिए वो उसे बचाने के लिए मैजिक करते हैं, जिससे मिंग जियान खुद को ही पत्थर से मारने लगता है। तो जिया और उसकी मॉम बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, खुद को क्यों मार रहे हो। मास्टर जिंग से बोलते हैं कि तुम्हारे अंकल तुम्हें लेने आ रहे हैं और गायब हो जाते हैं। मिंग जियान गुस्सा करता है कि ये मनहूस शायद मुझ पर जादू कर रहा था, इसलिए जिया गुस्से से उस पर मिट्टी डाल देती है और मॉम बोलती है कि इसे यहाँ मरने देते हैं, वैसे भी मेरा ग्रैंडसन जल्दी ही आने वाला है। और वो लोग जिंग को वहाँ पे ही छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद में आते ही उन्हें जिंग मिल जाती है, जिसे वो उठाकर हॉस्पिटल ले आते हैं। हॉस्पिटल में सब भाई अपनी नीश के लिए परेशान हो रहे थे और सिनान उसकी ट्रीटमेंट करता है, जिसके बाद वो बताता है कि जिंग के बॉडी पर बहुत सारे मारने के निशान हैं। तभी जिंग को होश आने लगता है, लेकिन उसे अपने सामने अपनी मम्मी दिखाई देती है जो जल्द ही मास्टर में बदल जाती है। तो वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। मास्टर बोलते हैं ध्यान से देखो, जिस पर जिंग बोलती है कि मैंने आपको कहीं देखा है, जिस पर मास्टर उसे बता देते हैं कि वो इस मॉडर्न ह्यूमन वर्ल्ड का नहीं है, वो एक फिश थी जिसका नाम कोई है, जो इमॉर्टल वर्ल्ड में ह्यूमन में ट्रांसफर हो गई है और गलती से मोटर वर्ल्ड में आ गई है, इसलिए वो ये फैमिली में पैदा हो गई और उसकी कोई मम्मी नहीं है। लेकिन जब जिंग जिद करती है कि उसे अपनी मम्मी चाहिए तो मास्टर मैजिक करते हैं और उसे बताते हैं कि अभी इस दुनिया में भी तुम्हारी मम्मी है जिसे तुम्हें खुद ढूंढना है। और मास्टर जिंग को बताते हैं कि उसे अपनी मॉम को ढूंढने के लिए 4 चीजों की जरूरत है, जिसमें से पहली चीज तुम्हारी मम्मी का लॉकेट है जो तुम्हें तुम्हारी आंटी जिया के पास मिलेगा। तो जिंग पूछती है कि बाकी चीजें कौन सी हैं? तो मास्टर बताते हैं कि वो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा और गायब हो जाते हैं। जिंग की सारी चोट ठीक हो जाती है और उसे होश आ जाता है, जिसके बाद उसके सारे अंकल खुश होते हैं और खुद को जिंग से इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम तुम्हारी मम्मी के भाई हैं। तो जिंग पूछती है कि क्या आप मेरी मम्मी की फैमिली से हैं? जिस पर वो लोग हाँ बोल देते हैं। तभी सबसे छोटे भाई को एक फोन आता है, तो वो गुस्सा करता है और अपने बड़े भाइयों को बताता है कि जिसने जिंग के साथ ये सब किया था वो ये फैमिली है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उनके बच्चे का अबॉर्शन जिंग की वजह से हुआ। तो सभी भाई गुस्सा होते हैं और बदला लेने का डिसाइड करता है। सिचान जिंग से बोलता है कि आज के बाद तुम्हारे साथ कोई बुरा बिहेव नहीं करेगा, लेकिन जिंग उन्हें बोलती है कि मुझे वापस उसी घर में जाना है क्योंकि वहाँ मेरी मॉम का सामान है जो मुझे वापस चाहिए, इसलिए वो भी मान जाते हैं। अगले दिन हम जिया को देखते हैं जो बोलती है कि अच्छा हुआ जिंग मर गए, लेकिन तब जिंग आकर बोलती है कि मैं जिंदा हूँ। तो वो तीनों गुस्सा करते हैं कि तुम इतने सब हो जाने के बाद भी जिंदा कैसे हो। जिंग जब बाहर नहीं आती तो उसके अंकल बाहर से परेशान हो जाते हैं, इसलिए सिचान बोलता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, अगर हम 5 मिनट में बाहर नहीं आए तो तुम लोग अंदर आ जाना। फिर वो गेट चढ़कर अंदर चला जाता है। यहाँ जिया जिंग को धक्का मारकर गिरा देती है कि तुम यहाँ वापस क्यों आ गई, तुम मर क्यों नहीं जाती। जिस पर जिंग बोलती है कि मैं यहाँ वापस अपनी मम्मी का लॉकेट लेने आई हूँ जिसे आपने चुरा लिया था। तो जिया मना करती है और उसे ग्लास से मारने वाली थी कि तभी सिचान आ जाता है और उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसा करने की। जिस पर मिंग जियान और जिया बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई बहुत बड़े आदमी हो जो मेरे घर में आकर हमें धमका रहे हो। मिंग जियान बोलता है कि नियान नियान ने बताया था कि उसका भाई किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। तो सिचान बोलता है कि उसकी बहन ने इन लोगों को उनके फैमिली बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए वो उन्हें बताता है कि वो सिचान है जो सिटी का सबसे रिच आदमी है। तो जिया और मिंग जियान हंसने लगता है। तो जिंग बोलती है कि मेरे अंकल सच में सिचान है। तो जिया उसे थप्पड़ मार देती है कि तुम्हें भूलने की जरूरत नहीं है,
जिससे सिचान को गुस्सा आता है और वो भी जिया को थप्पड़ मार देता है। तो मिंग जॉन उसे मारने जाता है कि तुमने मेरी वाइफ को कैसे मारा, लेकिन सिचान उसे एक किक में ही गिरा देता है। तो मिंग जॉन उन्हें धमकी देता है कि मैं तुम दोनों को इस शहर से बाहर निकाल सकता हूँ। तो सिचान उसे बोलता है कि मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है, मुझे वो लॉकेट वापस कर दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जिया उसे देने से मना करती है, जिस पर जिंग बोलती है कि आपने ये मेरी मम्मी को धक्का देकर चुराया था। तो सिचान बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बहन के साथ ये सब करने की, जिस पर जिया तो हंसने लगती है कि हाँ मैंने ही ये सब किया, तो तुम क्या कर लोगे। तो सिचान फोन करके सिनान को सबको लेकर अंदर आने बोलता है। तो मिंग जॉन सोचता है कि सिचान अमीर बनने का नाटक कर रहा है, इसलिए वो हंसने लगता है। उसकी मॉम और जिया भी उसकी इंसल्ट करने लगती हैं कि तुम मिंग जॉन के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। तो सिचान बोलता है कि याद रखना तुम जब बोल रहे हो ना, बाद में नीचे बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। तो जिंग भी उन्हें बोलती है कि जब मेरे सारे अंकल आएंगे तो तुम लोग पछताओगे। सिचान उसे बोलता है कि मैं इन लोगों को देख लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो जिंग बोलती है कि ये आपको परेशान कर रहे हैं, तो मैं ऐसे ही नहीं देख सकती। तभी सिनान अकेला अंदर आता है तो मिंग जॉन बोलता है कि तुम अपने साथ इसे भी एक्टिंग करने के लिए लाए हो। जिस पर सिनान गुस्सा करता है कि अगर तुम मेरे सामने हंसे तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। सिचान उससे पूछता है कि तुम अकेले अंदर क्यों आए, बाकी सब कहाँ हैं। जिस पर सिचान बोलता है कि गेट कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग था, तो मैंने उन्हें पूरी दीवार तोड़ देने के लिए बोला है। जिस पर मॉम बोलती है कि हम बड़े लोग हैं, तुम ऐसे दादागिरी नहीं कर सकते। तो उसे बड़ों की आवाज आती है तो मॉम चिल्लाने लगती हैं और मिंग जॉन से बोलती हैं कि तुम उन्हें रोकते क्यों नहीं। तो मिंग जॉन बोलता है कि ये सब एक्टर्स हैं और ड्रामा कर रहे हैं। जिया पे पुलिस टीचर उन्हें अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है, पर मिंग जॉन बोलता है कि ये तो नकली भी हो सकता है ना, वो लोग नहीं मानते। तो सिचान बोलता है कि भाई तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, चलो लॉकेट लेकर यहाँ से चलते हैं। तो जिंग बोलती है कि ये लोग लॉकेट वापस नहीं दे रहे। जिस पर मिंग जॉन जिया से वो लॉकेट लेकर बोलता है कि अगर तुम्हें ये लॉकेट चाहिए तो मेरे सामने झुककर माफी मांगनी होगी। तो सिचान और सिनान को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि तुम लोग हमें हल्के में ले रहे हो। जिया उन्हें माफी मांगने बोलती है तो जिंग बोलती है कि मैं तो सिचान उससे बोलता है कि जब तक हम हैं तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिंग माफी मांगने लगती है तो सिनान उसे रोक देता है। तभी पीछे सियोंग दोनों भाई गार्ड्स लेकर आ जाते हैं कि कौन मेरे नीस को परेशान कर रहा है, और गार्ड्स उन सबको पकड़ लेते हैं, लेकिन अभी भी वो लोग बाज नहीं आते। जिंग अपने सबसे छोटे अंकल को बताती है कि इन लोगों ने हमारे बहुत इंसल्ट किया, जिस पर वो बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे बहन और नीस के साथ जो किया उसके लिए मैं तुम लोगों को डबल सजा दूंगा, और उन्हें अपनी रिंग दिखा देता है, जिससे मिंग जॉन और जिया समझ जाते हैं कि वो सच में सिटी के रिचेस्ट पर्सन है। और मॉम तो रोने लग जाती है कि हमने ये क्या कर दिया। जिसके बाद मिंग जॉन और जिया सिचान के पैर पकड़कर माफी मांगने लगते हैं। तो सिचान बोलता है कि तुम्हें मेरे नहीं मेरे बहन और जिंग से माफी मांगनी चाहिए। जिस पर जिया जिंग को माफ करने के लिए बोलती है, लेकिन जिंग उन्हें माफ करने से मना कर देती है। सिचान मिंग जॉन से लॉकेट ले लेता है और वो उनके घर को गिराने का बोलकर जाने लगता है। तो मिंग जॉन, जिया और मॉम बाहर भागते हैं और उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो बिना बात सुने वहाँ से चले जाते हैं। गाड़ी में सिनान बोलता है कि जिंग बिल्कुल हमारे बहन जैसे हैं। तो जिंग उन सबको बोलती है कि अंकल मैं अपनी मम्मी को ढूंढ लूंगी, जिससे हमारी फैमिली फिर से एक साथ होगी। तभी वहाँ मास्टर भी आ जाते हैं, जो उसे बताते हैं कि इस लॉकेट का आधा हिस्सा तुम्हारी आंटी के पास है, यानी सिचान की वाइफ के पास। तो जिंग सोचती है कि अंकल इतने अच्छे हैं तो आंटी भी अच्छी होगी। जिसके बाद वो सब घर आते हैं तो वहाँ ग्रैंड माँ थी, जो जिंग को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जिंग उन्हें हग नहीं करने देती कि मैं गंदी हूँ, क्या मैं नहा सकती हूँ। तो ग्रैंड माँ उसे बाथरूम ले जाती है, जिसके बाद वो सब अच्छे से बातें करते हैं। तो जिंग अपने अंकल से पूछती है कि आंटी कहाँ है, जिस पर सिचान हैरान होता है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी आंटी भी है। तो वो बोलती है कि आप इतने हैंडसम हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड तो होगी ही, जिस पर सभी हंसने लगते हैं। तभी वहाँ सिचान के फियांसे सॉन्गक्विंग कुछ लड़कियाँ लेकर आती है और बोलती है कि अगर तुम्हारी इस फैमिली में रहना है तो तुम्हें जलते हुए लकड़ी पर चलना होगा, जिससे तुम्हारे अंदर की मासूमियत चली जाएगी। तो सिचान गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम्हें अगर जिंग को ध्यान नहीं रखना तो मत रखो, लेकिन तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो। जिस पर मिंग जॉन गुस्सा करती है कि मैं ये सब हमारी फैमिली के लिए ही तो कर रही हूँ,
देखा नहीं तुमने, जब ये फैमिली में थी तो सभी सड़क पर आ गए थे। अगर हमारे साथ भी यही हुआ तो, इसलिए तुम इसे घर से निकाल दो। जिस पर सीचान बोलता है कि जिंग मेरी बहन की बेटी है तो वो कहीं नहीं जाएगी। ये सब देखकर जिंग सोचती है कि आंटी मुझे पसंद नहीं करती तो वो मुझे लॉकेट कभी नहीं देंगी। इसलिए वो अपनी आंटी के पास जाकर बोलती है कि आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ फ्री में नहीं रहूंगी, काम करूंगी। लेकिन सॉन्गक्विन उसे धक्का दे देती है कि मुझे हाथ मत लगाओ। तो ग्रैंड माँ गुस्सा करती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तो सॉन्गक्विन बोलती है कि मैं कुछ नहीं जानती, अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं ये घर छोड़कर वापस अपने घर चली जाऊंगी। तो सीचान बोलता है कि जिंग कहीं नहीं जाएगी और सब भाई भी बोलते हैं कि ये सब अचानक हो गया और हम जिंग को उनके घर कैसे छोड़ सकते हैं। तो जिंग सॉन्गक्विन से माफी मांगती है कि आप लोग मेरी वजह से झगड़ा मत करो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो सीचान उसे गोद में उठा लेता है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जैसे जो करना है वो कर सकता है, और उसे अंदर लेकर जाने लगता है। तो सॉन्गक्विन बोलती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती, इसलिए तो इसे अपनी बेटी की तरह बड़ा करना चाहते हो। तो सीचान बोलता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए बचकानी हरकतें करना बंद करो। ये सब सुनकर सॉन्गक्विन की तबीयत खराब हो जाती है। सीचान जिंग को कमरे में ले जाता है कि तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारी आंटी को देख लेता हूँ। सीचान के जाने के बाद जिंग अपनी मम्मी को याद करती है तो उसे वहाँ अपनी मम्मी दिखाई देती है। तो जिंग उन्हें बताती है कि आंटी मुझे पसंद नहीं करती। तो उसकी माँ उसे समझाती है कि अगर तुम उनके साथ अच्छे से रहोगी तो वो तुम्हें पसंद करने लगेंगी। तभी उसकी माँ मास्टर में बदल जाती है तो वो शॉक हो जाती है। मास्टर उसे बताते हैं कि जब तक तुम अपनी मम्मी को नहीं ढूंढ लेती तब तक तुम अपनी मम्मी को रोज सिर्फ 1 मिनट के लिए देख सकती हो। और उसे ये भी बताते हैं कि तुम्हें अपनी आंटी से वो लॉकेट तभी लेना है जब वो प्यार से तुम्हें दे। जिंग उन्हें बोलती है कि आंटी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ये सुनकर मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगा, क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। जिस पर मास्टर उस पर मैजिक करते और बोलते हैं कि तुम उनकी हेल्प कर सकती हो, लेकिन ये सब तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। जिंग बोलती है कि मैं अगर उनकी हेल्प कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मास्टर के जाने के बाद जिंग कुछ मैजिक से एक लॉकेट बना लेता है, लेकिन उससे वो बेहोश हो जाती है। जब उसे थोड़ी देर बाद होश आता है तो वो अपने आंटी के रूम में जाती है जो सर्वेंट्स पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन फिर भी जिंग उनके पास जाकर वो लॉकेट देती है कि ये आपको प्रोटेक्ट करेगा और आपको बेबी भी हो जाएगा। जिस पर सॉन्गक्विन को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे धक्का दे देती है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, और सर्वेंट को बेल्ट देने के लिए बोलती है, जिससे वो जिंग को मारने लगती है। तभी सीचान वहाँ आता है और सॉन्गक्विन पे गुस्सा करता है कि तुम इतनी छोटी बच्ची को कैसे मार सकती हो। तो सॉन्गक्विन बोलती है कि इसे यहाँ से निकालो या अनाथ आश्रम भेज दो। जिस पर सीचान गुस्से में उसे मारने जाता है तो जिंग उसे रोक लेती है। सीचान उसे वार्न करता है कि तुम आज के बाद जिंग से दूर रहोगी या घर से बाहर निकल जाने बोलता है। तो सॉन्गक्विन भी गुस्से में बाहर चली जाती है, लेकिन जिंग बोलता है कि हमें आंटी के पीछे जाना होगा क्योंकि उनकी जान खतरे में है। गाड़ी में सॉन्गक्विन सीचान पर गुस्सा कर रही थी, तभी उसे कुछ फील होता है और वो देखती है कि उसके पास वही लॉकेट था जो जिंग उसे दे रही थी, इसलिए वो फेंकना चाहती थी, लेकिन उसके सामने से मिंग जुआन ट्रक से उसे उड़ाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे बदला लेना था। उन दोनों की टक्कर होने वाली थी, लेकिन लॉकेट की वजह से सॉन्गक्विन बच जाती है तो उसे भी लॉकेट पर विश्वास हो जाता है। मिंग जुआन तो गुस्सा करता है कि सॉन्गक्विन बच गई। तभी जिया किसी को फोन करके बुलाती है। यहाँ सॉन्गक्विन को भी फोन आता है, जिंग तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर निकली है। जिस पर वो भी जिंग को ढूंढते हैं तो उसे जिंग रोड पर बेहोश मिलती है और उसके पास जाती है और उससे उठाने की कोशिश करती है। जिंग बोलती है कि क्या आप ठीक हो। तो सॉन्गक्विन बोलती है कि क्या तुम ये सब करके मुझे बुरा फील करवाना चाहती हो, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। जिस पर जिंग बोलती है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी वो फिर से बेहोश हो जाती है तो सॉन्गक्विन परेशान हो जाती है तो वो उसे उठा कर ले जाने लगती है। तभी वहाँ कुछ गुंडे आकर उन्हें किडनैप कर लेते हैं। ये सब जिया और मिंग जुआन ने किया था। वो गुंडों को उनके खत्म करने का ऑर्डर देते हैं। तभी अंदर जिंग को होश आता है और वो अपनी आंटी को उठाने की कोशिश करती है और वहाँ पड़े कुछ कांच के टुकड़े से अपनी रस्सी खोल देती है, जिसके बाद वो अपनी आंटी को भी उठाती है और उनकी रस्सी को खोल कर वहाँ से भागने बोलती है। सॉन्गक्विन उसकी चोट देखकर परेशान हो जाती है तो जिंग बोलती है कि क्या आपको मेरी फिक्र हो रही है। तो सॉन्गक्विन मना कर देती है, लेकिन जिंग बोलती है कि मैं जानती हूँ आप बुरी नहीं है, बस अपसेट है। तो सॉन्गक्विन उसे सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया
और उसे हक कर लेती है। जिंग उन्हें माफ कर देती है और उन्हें वहाँ से भागने बोलती है, जिस पर स्वांगक्विंग मना करती है। लेकिन जिंग उन्हें जबरदस्ती खिड़की से धक्का दे देती है कि मैं उन लोगों को संभालती हूँ, आप मेरे अंकल को लेकर आए। तभी वो गुंडे अंदर आ जाते हैं और स्वांगक्विंग को भागते देखकर उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन जिंग उन पे बॉटल फेंकने लगती है, जिससे वो उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ सीचन और सभी भाई भी आ जाते हैं, तो स्वांगक्विंग उनके पास आती है और जिंग को बचाने बोलती है। वो गुंडे जिंग को टॉर्चर कर रहे थे और जिंग उन्हें बातों में लगा देती है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर देख सकता हूँ, और उसकी बेटी के बारे में बताती है कि तुम्हारे गलत कामों की वजह से तुम्हारी बेटी को सजा मिलेगी, उसे कोई मारने वाला है। लेकिन वो सब उस पर हंसने लगते हैं और मारने वाले थे कि उस आदमी को एक फोन आता है जिस पर उसकी बेटी की हेल्प करने के लिए बोल रही थी। थोड़ी देर बाद जब सीचन और सभी लोग आते हैं तो वो गुंडे जिंग की खातिरदारी कर रहे थे। ये देखकर तो वो लोग शॉक हो जाते हैं। जिंग उनके पास भाग कर जाती है तो सीचन बोलता है कि क्या इन लोगों ने तुम्हें परेशान किया, जिस पर वो सभी गुंडे बोलते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया। तो स्वांगक्विंग उन्हें मारने जाती है, लेकिन वो माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि इस बच्ची ने मेरी बेटी की जान बचाई, इसलिए हम आज से इसकी बात सुनेंगे। सीचन उन्हें पूछता है कि तुम्हें किसने बोला था किडनैप करने के लिए, जिस पर वो कुछ नहीं बोलता। तो गार्ड सबको पकड़ लेता है और न्यान का सबसे छोटा भाई उन्हें धमकाता है, अगर तुम लोगों ने नहीं बताया तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। जिस पर वो डर कर बताने लगते हैं कि हमें सच में नहीं पता कि कौन इन लोगों को यहाँ लाया, हमें बस ये बोला गया था कि इन्हें मारना है। जिस पर जिंग बोलती है कि जिसने तुम्हें ये करने के लिए बोला उन्हें फोन करके यहाँ बुलाओ कि काम हो गया है, तो वो तुम्हें पैसे देने जरूर आएंगे। वो गुंडा वैसा ही करता है। जिसके बाद जिया और मिंग जुआन वहाँ आते हैं, तो अंदर से सीचन निकलता है तो वो भागने लगता है, लेकिन गार्ड्स उन्हें जाने नहीं देते। जब उनके मास्क निकाल कर देखते हैं तो जिंग बोलती है कि आप दोनों ने मुझे और आंटी को मारने की कोशिश की। जिस पर सीचन जब गुस्सा करता है तो जिया और मिंग जुआन नाटक करते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो यहाँ जिंग को बचाने आए थे क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। लेकिन उनकी हरकतों से कोई उन पर विश्वास नहीं करता और थर्ड ब्रदर मिंग जुआन को मारता है। जिसके बाद सिनान बोलता है कि इन दोनों के हाथ पैर तोड़कर जेल भेज देना चाहिए, जिससे वो लोग अपनी औकात पर आ जाते हैं और फिर से जिंग को बुरा भला बोलने लगते हैं। जिया जब बोलती है कि इसको तो मर जाना चाहिए तो स्वांगक्विंग उसे थप्पड़ मार देती है कि तुमने इतने बुरे काम किए हैं फिर भी बेशर्म हो। सीचन उन्हें गार्ड्स के हवाले करके जाने लगता है तो अचानक जिया पत्थर लेकर स्वांगक्विंग को मारने जाती है, लेकिन जिंग उसे बचा लेती है, जिससे उसके सिर पर चोट लग जाती है। जब वो जिंग को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं तो स्वांगक्विंग और सीचन जिंग का खून देखकर बहुत डर जाते हैं, लेकिन जिंग बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे बस घर लेकर चलो। स्वांगक्विंग को भी बुरा लगता है तो वो जिंग से माफी मांगती है और उसे अपना लॉकेट निकाल कर देती है कि ये तुम्हारी मॉम का है। तो जिंग खुश हो जाती है कि अब वो अपनी मॉम को ढूंढ सकता है। आकर सब जिंग की केयर करते हैं और उसे मेडिसिन खाने के लिए देते हैं। अब स्वांगक्विंग भी उसे अच्छे से बात करती है तो जिंग मेडिसिन खा लेती है और सीचन से बोलती है कि अंकल आज से आप आंटी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। तो वो भी मान जाते हैं और सब चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जिंग लॉकेट निकाल कर उन्हें एक कर देती है। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है जो उसे खुश होकर बोलती है कि तुमने अंकल और आंटी को एक कर दिया। तो जिंग भी न्यान को हक कर लेती है, लेकिन वो फिर से मास्टर में बदल जाती है। तो जिंग उन्हें बताती है कि मुझे दोनों लॉकेट्स मिल गए हैं, तो मुझे अब आगे क्या करना होगा अपनी मॉम को ढूंढने के लिए। जिस पर मास्टर उसे बताते हैं कि तुम जब यहाँ आई थी तो तब तुमसे एक ब्रेसलेट गिर गया था जिसे किसी ने उठा लिया था, वो तुम्हें अपनी जिया आंटी के भतीजे से वापस लेना होगा जिससे मैं तुम्हें बचा सकूं। ये काफी मुश्किल होगा। तो जिंग बोलती है कि अगर मैं अपनी मॉम को ढूंढ सकूं तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए अगले दिन वो घर पे सबको बोलती है कि मुझे स्कूल जाना है क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ। ये फैमिली में तो वो लोग मुझे लॉक करके रखते थे और घर के काम करवाते थे, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं जा पाई। तो स्वांगक्विंग बोलती है कि मुझे लगा कि मैं ही बुरी हूँ, लेकिन पता नहीं था कि ये फैमिली तो मुझसे भी ज्यादा बुरी थी। सब मान जाते हैं। तो सीचन उसे एक बैग देता है कि तुम्हारे पैदा होने के पहले तुम्हारी मम्मी ने ये बैग लिया था कि वो उसे अपने बच्चे को देंगे, इसलिए आज मैं तुम्हें ये देता हूँ। जिससे जिंग बहुत खुश होती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए बैग लिया था। अगले दिन में सब बच्चे खेल रहे थे, तभी उनकी टीचर आकर उन्हें बताती है कि आज हमारे स्कूल में एक नए स्टूडेंट आए हैं और वो
जिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलती है। जब जिंग खुद को इंट्रोड्यूस करती है तो जियांग लेने जो वही बच्चा था वो जिंग की इंसल्ट करता है, तो सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। जिसके बाद जिंग जब बैठने जाती है तो जियांग लेने उससे बैठने भी नहीं देता, वो उसके बैग फेंक देता है कि तुम्हारी जैसे गरीब लड़की हमारे साथ नहीं बैठ सकती। तभी जिंग उसके हाथ में एक ब्रेसलेट देखती है और पहचान लेती है। जिंग उसे कैंडी देकर बोलती है कि मुझे यहाँ बैठने दो, लेकिन जियांग लेने मना करता है और उसके बैग लेकर खराब करने लगता है। बाकी बच्चे भी उसी का साथ देते हैं और जिंग को परेशान करते हैं, जिसके बाद वो उसकी बैग भी खराब कर देते हैं, जिससे जिंग रोने लगती है। लेकिन उसे गुस्सा आता है और वो जियांग लेने को धक्का दे देती है, तो वो नीचे गिर जाता है। तभी टीचर आकर उन्हें उठाते हैं और जिंग को डांटते हैं कि तुमने आते ही सबको परेशान करना शुरू कर दिया, मैं अभी तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करती हूँ। तो जिंग बोलती है कि ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे, तो टीचर उसकी बात नहीं सुनती और उसे अपने साथ ऑफिस चलने के लिए बोलती है। तभी जियांग लेने उठकर उनके पीछे जाता है। टीचर प्रिंसिपल को बताती है कि जिंग क्लास में सबको परेशान कर रही थी, तो जिंग उन्हें बताती है कि इसने मुझे अपने पास बैठने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं किया। तभी वहाँ जियांग लेने की मॉम भी आ जाती है और गुस्सा करने लग जाती है, तो जियांग लेने भी अपनी मॉम को बताने लगता है कि उसने मुझे मारा। टीचर उसे शांत करती है कि हम इसे स्कूल से निकाल देंगे। जियांग लेने की मॉम जब जिंग का नाम सुनती है तो वो समझ जाती है कि ये उसकी मिंग जुआन की बेटी है, इसलिए जिंग पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से फैमिली बर्बाद हो गई और अब तुम मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो, और जिंग को एक थप्पड़ मार देती है। तो प्रिंसिपल उसे शांत होने के लिए बोलता है, लेकिन वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी, जिससे प्रिंसिपल भी गुस्सा करते हैं कि इसे स्कूल से बाहर निकाल दो। जिस पर जिंग बोलती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं स्कूल छोड़कर क्यों जाऊं। तभी जिंग लेने बोलता है कि मॉम हम ऐसा करते हैं कि अभी हमारे स्कूल में जो पेंटिंग कंपटीशन है उसमें अगर ये हार गई तो इसे स्कूल से जाना होगा। लेकिन जिंग मना करती है, लेकिन फिर भी बोलती है कि ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि अगर मैं जीत गई तो मुझे तुम ये ब्रेसलेट वापस दोगे। जिसके बाद जियांग लेने की मॉम बोलती है कि ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पेंटिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहां सॉन्ग क्विंग, सी चैन और बाकी भाई भी आते हैं और जिंग को चीयर करते हैं। टीचर दोनों को इंट्रोड्यूस करवाती है और कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जिंग का कोई भी कलर काम नहीं कर रहा था क्योंकि जियांग लेने की मॉम ने सब खराब कर दिया था। जिंग को गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ पड़ी इंक से ही अपनी पेंटिंग बनाने लग जाती है। सब हैरान होता है कि जिंग क्या कर रही है, वो लेट हो चुकी थी और जियांग लेने की पेंटिंग बन जाती है, लेकिन जिंग अभी भी पेंटिंग कर रही थी, तो जियांग लेने उसे चढ़ाने लगता है। जिसके बाद टाइम खत्म हो जाता है और जिंग अपनी पेंटिंग सबको दिखाती है, तो वो हंसने लगता है कि ये क्या बना दिया। जियांग लेने भी उसका मजाक बनाता है, तो जिंग उसे बोलती है कि तुम अपनी शर्त याद रखना। तो जियांग लेने की मॉम स्टेज पर आ जाती है कि कौन जीता है वो ऑडियंस डिसाइड करेगी। टीचर उन दोनों को अपनी पेंटिंग सबको दिखाने बोलती है। जिसके बाद जिंग और जियांग लेने के बीच फिर से झगड़ा होने लगता है, तो जिंग अपनी आंटी को बोलती है कि मुझे प्यास लगी है। सॉन्ग क्विंग जब उसे पानी पिलाते हैं तो वो पानी अपने पेंटिंग पर डाल देती है, जिससे सब लोग हैरान होते हैं। जियांग लेने की मॉम बोलती है कि तुम हारने वाली हो, तो क्या तुम अपनी पेंटिंग खराब करना चाहती हो। तभी एक मैजिक होता है और वो पेंटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाती है और सब वोट करने लगते हैं। टीचर सबको रिजल्ट अनाउंस करती है, जिसमें जियांग लेने को 44 वोट मिले थे, तो वो पहले ही खुश हो जाता है कि मैं तो जीत गया। तब जिंग बोलती है कि मेरा रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है और टीचर से अपना वोट्स पूछती है। टीचर बताती है कि तुम्हें 52 वोट्स मिले हैं, तो जिंग जियांग लेने से ब्रेसलेट मांगती है, तो उसकी मॉम झगड़ा करने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकती, तुमने जरूर चीटिंग की है। जिंग बोलती है कि मैंने सबके सामने पेंटिंग की है, लेकिन जियांग लेने की मॉम नहीं मानती और उसे मारने जाती है। तो सी चैन आकर उस पर गुस्सा करता है और उसके भाई भी बोलते हैं कि तुम इतनी बड़ी हो फिर भी ऐसे बिहेव कर रही हो। वो बोलती है कि हर बार मेरा बेटा ही कंपटीशन जीतता है, तो इस बार भी वही जीतेगा। वहाँ बैठे लोग उसे बातें सुनाते हैं कि हमने देखा कि जिंग ने खुद पेंटिंग बनाई है, तो तुम ऐसे मना कैसे कर सकती हो। तो जियांग लेने की मॉम जिंग से बोलती है कि तुम सबको फिर से पेंटिंग बनाकर दिखाओ। तो जिंग बताती है कि तुमने जानबूझकर मेरे पेंट खराब कर दिया, इसलिए मैं पेंट यूज नहीं कर पाई।
जिस पे सीजन गुस्सा करता है कि तुमने खुद चीटिंग की है, तो वो मानने से मना कर देती है कि मैंने कुछ नहीं किया। तभी प्रिंसिपल भी आते हैं और उसके साइड ले लेते हैं कि जिंग तुम कंपटीशन जीत गई हो तो इतना तमाशा क्यों बना रही हो। जिस पर स्वांगक्विंग गुस्सा करती है कि इसने चीटिंग की है तो तुम कुछ क्यों नहीं बोले। लेकिन जांग लेने की मॉम तो एक नंबर की बेशर्म औरत थी। वो बोलती है कि मैं नहीं मानती और ये कंपटीशन का कोई विनर नहीं है। जिस पर जिंग बोलती है कि क्या आप ये सब इसलिए कर रही हैं क्योंकि आप ब्रेसलेट नहीं देना चाहती। तो सीजन बोलता है कि कैसा ब्रेसलेट। तो जांग लेने की मॉम बताती है कि जिंग ने बैट लगाई थी कि अगर वो कंपटीशन जीत जाती है तो मेरा बेटा अपना ब्रेसलेट उसे दे देगा। वो हंसकर जिंग को बोलती है कि तुम जीत भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे बेटे से कुछ भी ले सकती हो। तो जियांग लेने भी अपनी मॉम का ही बेटा था। वो भी बोलता है कि मैं ब्रेसलेट तुम्हें कभी नहीं देने वाला। उसकी मॉम जिंग को बुरा बुरा बोलने लगती है तो स्वांगक्विंग उसे थप्पड़ मार देती है। तो वो गुस्सा करती है कि तुम लोग जानते भी हो मैं कौन हूँ। प्रिंसिपल भी उसका साथ देता है कि ये इस स्कूल के जनरल मैनेजर की वाइफ है, तो तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। तो सीजन बोलता है कि जनरल मैनेजर को हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं है। जिस पर जांगेली की मॉम अपनी बड़ाई करने लगती है कि तुम लोगों को जल्दी ही पता चलेगा कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है, इसलिए अगर तुमने अभी मुझसे माफी मांगी तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। और वो अपने हस्बैंड को फोन करके बोलती है कि स्कूल में हमें कोई परेशान कर रहा है। थोड़ी देर में जांगेली के पापा वहां आ जाते हैं तो वो गुस्सा करते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत जिन्होंने मेरी वाइफ और बेटे को परेशान किया। शिचान नीचे बैठा जिंग से बात कर रहा था तो उसे वो देख नहीं पाते, लेकिन जब मिस्टर जियांग मुड़कर देखते हैं तो सीजन को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और बोलती बंद हो जाती है। लेकिन उसकी वाइफ अभी भी बड़बड़ किए जा रही थी तो मिस्टर जैंग उसे थप्पड़ मार देता है, लेकिन वो बेशर्म कुछ समझ ही नहीं रही थी। तो मिस्टर जैंग उसे 3-4 थप्पड़ और लगा देते हैं कि तुम जानती भी हो कि ये कौन है। ये सी ग्रुप के प्रेसिडेंट है और उनकी वाइफ यानी कि मेरे बॉस। जिससे प्रिंसिपल भी शॉक हो जाती है और टीचर से बोलती है कि जिंग के रिलेटिव्स इतनी पावरफुल है, अब हम दोनों गए काम से। सीजन मिस्टर जैंग पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी वाइफ और बेटा बहुत ही बदतमीज हैं, जिसके बाद वो उसे अपनी कंपनी से भी निकाल देता है। तो मिस्टर जैंग सबसे माफी मांगने लगता है कि उसकी वाइफ पे सॉरी बोलती है कि इसमें मेरे हस्बैंड की कोई गलती नहीं है। लेकिन सेशन कोई बात नहीं सुनता और बोलता है कि तुम्हें जिंग से माफी मांगनी पड़ेगी। तो उसकी वाइफ जल्दी से जिंग से माफी मांगती है और उसे अपने बेटे का ब्रेसलेट भी दे देती है। तो जिंग भी उन्हें माफ कर देती है, लेकिन उन्हें अच्छा इंसान बोलती है। वो लोग हाँ बोलकर चले जाते हैं। सेशन प्रिंसिपल और टीचर को भी फायर कर देता है। सब भाई जिंग की तारीफ करते हैं कि तुम इतनी अच्छी हो और काइंड भी हो। लेकिन जिंग तो खुश थी और बोलती है कि मैं अब अपनी मॉम को ढूंढ सकती हूँ, और इतना बोलकर वो बाहर भागने लगती है। तो सबसे छोटा भाई उसके पीछे जाता है, लेकिन बाकी सब लोग परेशान हो जाते हैं कि जिंग ने ऐसा क्यों बोला। बाहर आकर जिंग मास्टर से टकरा जाती है तो जिंग उसे पूछती है कि तीसरी चीज कहाँ है, जिस पर मास्टर उसे बताते हैं कि उसकी मॉम एक सीक्रेट डोर के पीछे लॉक है, जिसकी चाबी तुम्हारे अंकल के फर्स्ट लव के पास है और तुम्हें उसे किसी भी तरीके से लेना होगा। आगे सब लोग भागते हुए बाहर आता है। सीजन उसे बोलता है कि हम कुछ अच्छा सा खाने चलते हैं। तो जिंग उसे पूछती है कि आपके फर्स्ट लव का नाम क्या था, जिससे सभी हंसने लगता है। लेकिन स्वांगक्विंग गुस्सा करती है कि इतने साल हो गए तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी कोई फर्स्ट लव भी थी, और वहाँ से वो जाने लगती है। तो सीजन उसके पीछे जाता है। शिनैन बोलता है कि अच्छा है हम सिंगल हैं। तो जिंग बोलती है कि इस उम्र में भी सिंगल रहना अच्छी बात तो नहीं है। तो शिनैन शर्मा जाता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ सीजन स्वांगक्विंग को मना रहा था, तभी उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जेंची का फोन आता है जो बताती है कि मैं वापस आ गई हूँ। तो सीजन उसे बोलता है कि हमारे 10 साल पहले ब्रेकअप हुआ था, तो मुझे कोई बात नहीं करनी अब तुमसे। लेकिन वो बताती है कि मुझे पता है तुम्हारी बहन कहाँ है। वहाँ जिंग भी आ जाती है। सीजन बोलता है कि इतने सालों से मैं उन्हें ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे नहीं मिली, तो तुम्हें कैसे मिल सकती है। जेंची बोलती है कि मैं एड्रेस भेजती हूँ, तुम वहाँ आ जाना। सीजन बोलता है कि मुझे कहीं नहीं जाना। तो स्वांगक्विंग गुस्सा करती है कि अपने फर्स्ट लव के पास जा रहे हो, तो वो मना करता है कि मुझे कुछ काम है। तो जिंग भी उनके पीछे जाती है कि मुझे अपनी आंटी के लिए अपने अंकल पर नजर रखनी होगी। सीजन सच में अपनी फर्स्ट लव जेंची से मिलने आया था, जो उससे आते ही चिपकने लगती है। लेकिन सीजन उसे पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है, मुझे अपने घर वाइफ के पास वापस भी जाना है। जिससे जेंची शॉक हो जाती है कि तुमने शादी कब कर ली। तो जेंची उसे बोलती है कि जो भी हो तुम ऐसे ही शादी कैसे कर सकते हो, और उसे बोलती है कि तुम उसे डाइवोर्स दे दो, हम शादी कर लेते हैं। तो सीजन मना करता है। चन भी उसे धमकी देती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन का पता कभी नहीं बताऊंगी। जिस पर सीजन भी बोलता है कि मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा
और चला जाता है। घर पर सब सीचान का वेट कर रहे थे तो ग्रैंडमा भी गुस्सा करती है कि आज आने दो उसे, मैं बताती हूँ उसे। तो स्वांगक्विंग बोलती है कि वो जरूर काम में फंस गए होंगे। स्वांगक्विंग जिंग से बोलती है कि चलो हम खाना खा लेते हैं, लेकिन जिंग बोलती है कि मुझे आज हॉट पॉट खाना है और अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब सीचान आता है तो सब उसे देखते हैं, जिस पर वो पूछता है कि तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जिंग आती है और बोलती है कि मैंने आपके लिए हॉट पॉट तैयार किया है और उसे लेकर जाती है। वो सब जब देखते हैं कि सब कुछ सिर्फ घास फूस है तो शौक होता है, इसलिए उसके भाई उसे चढ़ाने लगते हैं कि भाई ये आपके लिए क्योंकि आप लेट आए हैं, शायद आप भाभी को चीट कर रहे हो। तो सीचान गुस्सा करता है कि तुम ये बकवास कैसे कर सकते हो। तो ग्रैंडमा और स्वांगक्विंग गुस्सा करती हैं कि तुम सच में अपने फर्स्ट लव से मिलने गए थे। सीचान मान लेता है लेकिन बोलता है कि मैंने तब उसके बारे में कुछ नहीं सोचा था। लेकिन स्वांगक्विंग गुस्से से चली जाती है। सीचान उसके पीछे जाता है कि मैं सच में तुम पे चीट नहीं कर रहा हूँ। तो स्वांगक्विंग बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर चीट नहीं करोगे, लेकिन मैं गुस्सा इसलिए हूँ कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी फर्स्ट लव भी है। तब सीचान बोलता है कि मैं उसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता। ये सब जिंग भी सुन रही थी। सीचान स्वांगक्विंग को किस करता है तो जिंग अपनी आंखें बंद कर लेती है। स्वांगक्विंग शर्मा जाती है। सीचान जिंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आ गई। तो जिंग उसे सॉरी बोलती है कि मुझे लगा आप आंटी को चीट कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपके लिए वो हॉट पॉट तैयार किया। तो सीचान उसे माफ कर देता है। जिंग उसे बताती है कि क्या आप मेरे साथ आपके फर्स्ट लव के पास चल सकते हैं, क्योंकि मम्मी एक सीक्रेट रूम में लॉक है जिसकी चाबी आपके फर्स्ट लव के पास है। ये सुनकर स्वांगक्विंग थोड़ी सैड होती है और सीचान भी शॉक हो जाता है कि जिंग को पता है कि उसकी बहन कहाँ है। तो स्वांगक्विंग बोलती है कि जरूर उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। तभी सीचान को ज़ैंची का फोन आता है और वो सीचान को धमकाते हुए बोलती है कि अगर अपनी बहन को ढूंढना है तो मेरे बर्थडे पार्टी में आ जाना। सीचान मान जाता है और स्वांगक्विंग से बोलता है कि तुम भी साथ चलो, लेकिन वो मना करती है कि अगर मैं आई और उससे गुस्सा आ गया तो शायद वो कुछ भी ना बताए। तो जिंग भी बोलती है कि आप टेंशन मत लो आंटी, मेरे पास रास्ता है। अगले सीन में हम ज़ैंची को देखते हैं जिसके पार्टी में उसके सारे फ्रेंड्स उसकी तारीफ करते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड काफी अच्छा होगा, और वो भी उन्हें बताती है कि आज मेरा फर्स्ट लव आने वाला है जो इसी सिटी का सबसे रिचेस्ट मैन है। जिस पर वो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी तभी वहाँ चारों भाई की एंट्री होती है, जिससे सभी लड़कियां बहुत इम्प्रेस होती हैं। ज़ैंची सीचान के पास जाकर सबको बताती है कि ये मेरे होने वाले हस्बैंड है, जिस पर सीचान हाथ पीछे कर लेता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरी शादी हो चुकी है। और तभी स्वांगक्विंग भी जिंग के साथ आती है, जिसपे ज़ैंची तो पूरी जल जाती है और गुस्सा करती है कि ये क्या मजाक चल रहा है, मैंने सिर्फ तुम्हें इनवाइट किया था और तुम इसे क्यों लेकर आ गए। जिस पर सीचान बोलता है कि ये मेरी वाइफ है तो हर जगह मेरे साथ ही जाएगी। स्वांगक्विंग खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है तो सब उसकी तारीफ करते हैं कि ये कितनी ब्यूटीफुल है, और ज़ैंची को चिढ़ाने लगते हैं कि तुमने तो बोला था कि आज तुम दोनों फिर से साथ में आने वाले हो। तो ज़ैंची बोलती है कि तुम इसे प्यार करते हो। जिंग बोलती है कि आंटी मेरे अंकल मेरे स्वांगक्विंग आंटी के साथ बहुत खुश हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ रह सकती हूँ। जिस पर ज़ैंची बोलती है कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसी हो। जिंग शॉक होकर बोलती है कि क्या आपने मेरी मॉम को कभी देखा है। सीचान उससे पूछता है तो वो बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बता दूंगी, और उन्हें अंदर ले जाती है। ज़ैंची बोलती है कि न्यान न्यान और मिंग ज़्वान जब प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे थे तो उन्होंने न्यान न्यान का एक्सीडेंट करवा दिया था, जिससे न्यान न्यान कोमा में चली गई थी, इसलिए मैंने उसे बचाया और अपने घर पर लॉक करके रखा। ये सुनकर सीचान गुस्से से गला पकड़ लेता है कि तुमने उसे अपने घर वापस क्यों नहीं भेजा। तो वो बता देती है कि मुझे तुमसे बदला लेना था क्योंकि तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था, और उसे फोटो दिखाती है। ज़ैंची उन्हें धमकाती है कि वो अभी भी जिंदा है लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी, इसलिए सोच लो और मुझसे शादी कर लो, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद स्वांगक्विंग बोलती है कि हमारी डाइवोर्स ले लेना चाहिए। तो सीचान मना करता है और जिंग भी बोलती है कि आंटी मेरे पास दूसरा रास्ता है। तो वो मैजिक से 3 पेपर्स बनाती है जिसे यूज करके कोई भी गायब हो सकता है। तब सब लोग हैरान हो जाते हैं। सीचान बोलता है कि हम अंदर कैसे जाएंगे, जिस पर जिंग बोलती है कि मैं जा सकती हूँ लेकिन आप लोगों को लेकर नहीं जा सकती, इसलिए आपको उस चाबी को ढूंढना ही पड़ेगा जिससे मॉम को बाहर ला सके। तो उसके अंकल प्रॉमिस करते हैं कि हम वो चाबी ढूंढ लेंगे। जिंग वो 3 पेपर्स अपने अंकल को दे देती है कि ये सिर्फ आधे घंटे तक ही काम करते हैं। स्वांगक्विंग सीचान को बोलती है कि तुम बाहर जाकर ज़ैंची का ध्यान भटकाओ। तो सीचान बोलता है कि तुम अपने हस्बैंड को किसी और के पास कैसे भेज सकती हो। तो स्वांगक्विंग बोलती है कि नाटक मत करो और जाओ। जिसके बाद जिंग और स्वांगक्विंग चुपके से उस सीक्रेट रूम के पास आ जाते हैं
और जिंग अंदर चली जाती है और अपनी मॉम को देखकर बहुत इमोशनल होती है और उन्हें उठाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो नहीं उठ रही थी तो वो रोने लगती है। तभी गार्ड्स आकर जैंची को बताते हैं कि कोई सीक्रेट रूम में चला गया है, तो वो अंदर चली जाती है। जब सीजन को पता चलता है तो वो भी स्वांगक्विन को बता देता है। अंदर जाकर वो अपने भाइयों से पूछता है कि क्या उन्हें चाबियां मिली, तो वो बोलते हैं कि पूरे घर में कहीं नहीं है, शायद वो उसके रूम में है। यहाँ स्वांगक्विन जिंग को बाहर आने बोलती है। उन्हें पता चल गया है तो जिंग बाहर आती है। तभी पीछे से जैंची आती है और गार्ड्स को उन्हें पकड़ने बोलती है। जिंग उस पर गुस्सा करती है कि तुमने मेरी मॉम को पकड़ कर रखा है, इसके लिए मेरे अंकल तुम्हें जरूर पनिश करेंगे, जिस पर वो उसे थप्पड़ मार देती है। तो स्वांगक्विन गुस्सा करती है कि तुम बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो जैंची उसे भी थप्पड़ मारती है कि मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगी जब तुमने भी मुझसे सिचान छीना है। जिंग उसे लड़ने लगती है तो जैंची उसे मारने लगती है। स्वांगक्विन उसे बचाती है लेकिन जिंग बेहोश हो जाती है। तो स्वांगक्विन उसे उठाने की कोशिश करती है। जैंची अभी भी नहीं रुकती। तभी पीछे से सिचान आता है। जिंग को होश आता है लेकिन वो फिर से बेहोश हो जाती है और उसकी सोल अलग हो जाती है। तो वो सोचती है कि क्या वो मर गई। तभी मास्टर आकर उसे बताते हैं कि कुछ टाइम बाद उसकी सोल फिर से बॉडी में वापस चली जाएगी, तब तक तुम्हें कोई नहीं देख सकता। ये सुनकर वो खुश होती है कि मैं अब चाबी ढूंढ सकती हूँ। उसके जिद देखकर मास्टर खुश हो जाते हैं और मैजिक करके बोलते हैं कि अब तुम आसानी से चाबी ढूंढ सकती हो। सिचान जैंची पर गुस्सा करता है कि अगर जिंग को कुछ हो गया तो तुम्हें मैं इस दुनिया से गायब कर दूंगा, लेकिन अभी भी वो बेशर्मों की तरह बोलती है कि मैंने बस उसे थप्पड़ मारा था। तो सबसे छोटा भाई उसे थप्पड़ मार देता है कि मैं तुम्हारी जैसी औरत को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो अपने बॉक्सर भाई को बोलता है कि आप इसे अच्छी सजा देना। तो उसका भाई भी उसे पकड़कर धमकाता है, लेकिन सिचान रोक लेता है, जिससे स्वांगक्विन नाराज होती है। तो जैंची बोलती है कि देखा वो अभी भी मुझसे प्यार करता है। तो सिचान बोलता है कि मैंने उसे इसलिए रोका क्योंकि मैं तुम्हें खुद थप्पड़ मारना चाहता हूँ। तभी जिंग उठ जाती है कि मुझे चाबी मिल गई। तो जैंची उसे रोकने जाती है कि तुम्हें चाबी कैसे मिल गई। तो सिचान जैंची से बोलता है कि क्या तुम्हें अपनी फैमिली की टेंशन नहीं हो रही जो हमसे पंगे ले रही हो। तो वो भी बता देती है कि मेरी फैमिली कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, तो अभी सिर्फ मैं अकेली हूँ, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिंग जाने लगती है तो गार्ड्स उसे रोक लेता है, जिस पर सिचान उसे डराता है तो वो छोड़ देता है। जैंची को सिचान का भाई पकड़ लेता है और जिंग दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। वो सब न्यान को देखकर खुश होते हैं और सिचान उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद उनका भाई जैंची को अंदर ही लॉक कर देता है। घर आकर ग्रैंडमा भी खुश हो जाती है, लेकिन न्यान को होश नहीं आता। वो परेशान हो जाती है, जिस पर ज़्यांग बोलती है कि मैं मम्मी को ठीक कर सकती हूँ और सबको बाहर जाने बोलती है। जिसके बाद वहाँ मास्टर आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि अगर उसे अपनी मॉम को बचाना है तो उसे अपनी सोल देनी पड़ेगी, जिस पर जिंग मान जाती है। अगर मेरी मॉम ठीक हो सकती है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो मास्टर उसके साथ बैठकर एक मैजिक करते हैं और वो मेडिसिन उसे अपनी मम्मी को खिलाने बोलता है। जिंग उसे देने लगती है, लेकिन वो बहुत वीक हो गई थी और अपनी मॉम को खिलाने के बाद वो अपनी मॉम से आंखें खोलने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि वो अब अपनी मॉम को कभी नहीं देख पाएगी। लेकिन वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब सब अंदर आते हैं तो उसे ऐसी हालत में देखते हैं। वो होश में आती है और आखिरी बार सबसे बात करके बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम 1 मंथ के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सब पार्टी की तैयारियां कर रहे थे और तभी न्यान और जिंग की एंट्री होती है और वो सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि वो तो उसका बस टेस्ट ले रहे थे जिसमें वो पास हो गई, इसलिए वो अपनी लाइफ में जो चाहे वो चूज कर सकती है। और इसी तरह जिंग वापस आ गई थी। तभी हम जैंची को देखते हैं, जो एक ओल्ड वुमन बनकर बदला लेने आई थी। इसलिए जब जिंग बाहर आती है तो वो उसे कैंडी देकर बहाना बनाने लगती है, लेकिन जिंग पहचान जाती है, इसलिए वो सबको बुलाती है। जिसके बाद न्यान आकर उसे थप्पड़ मारती है कि तुमने मेरे साथ जो किया उसके बाद भी यहाँ आई हो। सिचान भी गुस्सा करता है और उसे जेल भेज देता है और जिंग अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत खुश होती है। जिसके बाद इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।